हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इस टॉपिक को हम बाद में थोड़ा समझेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, तो आपने ये तो कंफर्म कर दिया है कि आप इस मार्केट को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। साथ ही साथ आपने ये भी कंफर्म कर दिया है कि अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए ना, तो आप इस ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, लेकिन इसमें ज़रूरत है एक एनर्जी की। अगर आप फुल मोटिवेशन के साथ में, एक प्रॉपर एनर्जी के साथ में अगर आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करेगा, जो मैं समझाऊंगा आपको, और मेरी गारंटी है आपको कि मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि इस टॉपिक के अंदर, जिस टॉपिक के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, इस टॉपिक के अंदर आपको कभी भी लाइफ में दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद इतना अच्छे से समझ जाओगे इसे कि जब भी इसे मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, तो आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकालोगे। आपको पता होगा कि कहाँ पर किस तरीके का पैटर्न तैयार हो रहा है, कौन से प्राइस एक्शन हो रहा है। क्योंकि प्राइस एक्शन, जिस टॉपिक पर अपन वीडियो बना रहे हैं ना, वो टॉपिक एक ऐसा है, प्राइस एक्शन जिसको अपन बोल रहे हैं, प्राइस एक्शन एक ऐसा होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद अपने आप में अगर इसे समझ लिया ना, तो आपको कोई भी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसे एक बार में समझा भी नहीं जा सकता। इसलिए कोशिश करेंगे हम और आप दोनों की इसे एक प्रॉपर तरीके से समझें, क्योंकि मैं भी आपसे ठीक से समझा पाऊँ और आप भी इसे ठीक से समझिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, क्योंकि एक साथ अगर आप कोई वीडियो अगर आपको मिलता है जिसमें आपको एक बार में पूरा प्रोजेक्शन समझा रहा है, तो दोस्तों आप कभी भी ऐसा, देखो आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप इसमें टाइम है प्रॉपर, आप समझ सकते हैं अच्छे से, तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना आएगा कि इस टॉपिक को आप प्रॉपर थोड़ा थोड़ा करके समझिए, क्योंकि आप जब थोड़ा थोड़ा करके समझोगे ना, तो ही एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। थोड़ा थोड़ा सीखिए और उसे मार्केट में अगले दिन अप्लाई करके देखिए, या फिर उसका टेस्टिंग करिए। जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे, उतना ही आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप चाहो तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि लाइफ में आगे बढ़ने का शॉर्टकट तो हो सकता है, लेकिन जब लाइफ में आगे बढ़ने के जब रूल्स बताए जा रहे हो ना, तो उन रूल्स को अगर आप ध्यान में रखोगे, तो शॉर्टकट चीज़ में भी आप आगे निकल जाओगे। तो जब रूल्स बताए जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हो या कोई भी रूल्स हो, उनको बिना स्किप करके देखना चाहिए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि आपका ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप में एमएसीएस है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो पर आएँ। और अगर आप इतना कुछ कर ही लिया है आपने, जब इस वीडियो तक आ ही गए हैं, तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप प्रॉपर तरीके से समझिए, तभी जाकर आप इस मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे। वरना आप खुद भी मजाक कर रहे हैं और मार्केट से भी मजाक करने में लगे, और इन दोनों के मजाक के चक्कर में क्या होगा कि आपका पैसा भी जाएगा और दूसरा टाइम भी जाएगा। इसलिए सीखना ही है तो प्रॉपर सीरियस होकर सीखिए, वरना दोस्तों यहीं पर वीडियो को छोड़कर चले जाइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप, सबसे बड़ी बात है, अगर ये वीडियो बनाया है तो बेहद ज़रूरी वीडियो होगा, तभी मैं इतनी बात कर रहा हूँ आपसे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसे अगर समझना ही है तो अच्छे से समझना है। ठीक है, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से समझिएगा इसे। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करता है, क्या इसमें क्यों, ऐसा क्या है प्राइस एक्शन के अंदर कि जिसमें इसको बिना इंडिकेटर्स को भी इसको देखा जा सकता है। ऐसा क्या होता है कि जिसमें इसे बिना पॉइंट के, बिना किसी प्रकार की एनालिसिस के, सब कुछ बिना, मतलब एक भी इंडिकेटर नहीं चाहिए, और प्राइस एक्शन प्रॉपर तरीके से अपने को मार्केट दिखाता है और समझाने की ताकत भी देता है कि आपको किस प्रकार से समझना चाहिए। बस आपको एक प्रॉपर तरीके से समझना है। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बना हुआ है ये पूरा, आपको प्रॉपर कैंडलस्टिक को यूज़ करना है, उसमें किस तरीके लेवल्स बन रहा है ये ध्यान देखना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करेगा, आज हम ये समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी समझेंगे कि क्या मार्केट में कहाँ से रिवर्सल पॉइंट बन सकता है और वहीं से क्यों बना, ये तक आपको पता चलेगा। एक प्रॉपर तरीके से किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें प्रॉपर ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीज़ हमें मिलेगी। कन्फ्यूज़न कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है, वो आपका आज क्लियर हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चलिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपका मतलब मान के चलिए कि 8 से 10% आपका मार्केट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता आपको कि भैया 90% ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, क्यों, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है ना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है समझने के लिए। लेकिन अगर आपने 8 से 10% भी मार्केट को अगर समझ लिया, तो भी आप 10% तो सिक्योर हो गए ना। अभी तक आप मान लो 100% आप जीरो पर थे। जिन्हें अगर मैं आप यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा आपको, कि जिन्हें आज तक अगर प्रोजेक्शन के बारे में पता भी होगा ना, वो भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो एक नई चीज़ सीख कर यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्राइस एक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, इसे अच्छे से ही समझना होगा। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से समझिएगा। प्राइस एक्शन में दोस्तों बिना टाइम गवाएं हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपके साथ में कुछ लेवल शेयर कर देता हूं, आपको ये लगे कि यार मैंने कुछ ऐसे ही आपसे बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रॉपर मेरे पास में भी एक डाटा है। आप चाहे तो उस डेटाबेस पे भी आप काम कर सकते हैं। मैंने आपको जो लेवल, मैंने आपको अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, उस 2 से 3 दिन में मैंने किस तरीके के लेवल्स दिए थे, अब वो देखिएगा ज़रा, आपको भी लगेगा कि नहीं यार, आपको जो लेवल्स दिए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से उनके अंदर आपको ट्रेड दिए जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, कुछ लेवल्स आपको बताने जा रहा हूँ।
यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों लेवल्स के बारे में। तो लेवल्स में आपको बता दूँ कि जिस तरीके से मैंने काम स्टार्ट किया, बुधवार के दिन आपको जो लेवल दिया था, मतलब परसों के दिन की मैं बात करूँ, ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप उसी में समझ गया। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में वीडियो बनाना आसान होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। तो आप यहाँ पर ये देखिएगा कि मैंने जिस तरीके से निफ्टी के अंदर काम दिया था, अगर जिन्हें वीडियो मेरा प्रॉपर देख रहे हैं, एक एक वीडियो मेरा वॉच करते आ रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मैं किस तरीके से काम दे रहा हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने ये बताया गया था कि 19,380 रुपये पर निफ्टी बाय करनी है। अब अगर वो लेवल देखेंगे, आपको अगर देखना है तो वेडनेसडे का लेवल देख लीजिए, अभी का ही है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसके अंदर मूव हुआ है। मतलब ये मान के चलिए 23 का, ठीक है, 23 अगस्त का आप जाकर देख लीजिएगा उसमें किस तरीके 380 रुपये से बाय दिया था, तो किस तरीके से उसमें अंदर काम हुआ है। उसमें जो टारगेट दिया था गया था मैंने, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव होता है। उसके अंदर टारगेट दिया था मैंने 19,430 रुपये का एक पहला टारगेट, दूसरा था 19,460 रुपये का। दोनों ही टारगेट मेरे सेम डे कन्फर्म होते हैं। इसी के साथ मैंने बैंक निफ्टी के अंदर आपको ट्रेड दिया था 44,000 रुपये से बाइंग का। आप देख सकते हैं ये वाला चार्ट है, ठीक है। इस दिन मैंने लेवल नहीं दिए थे, ठीक है। 22 को मैंने कोई लेवल नहीं दिया था, है ना। 23 को लेवल दिए थे। और मेरे लेवल ऐसा नहीं है, मैं एक दिन पहले भी लेवल देता हूँ और उसी के साथ साथ आपको सेम डे भी लाइव मार्केट के अंदर भी आपको लेवल देता हूँ, ताकि ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट के पहले बता दिया और बताने के बाद में फिर अगले दिन क्लोजिंग पर आ रहा हूँ मैं 4 बजे आपके लिए फिर वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि भैया मैंने ये देखिए मैंने आपको ऐसा काम दिया था और इतना चल गया, इस तरीके से हुआ था। ऐसा काम मेरा नहीं है। मैं आपको क्या दिखाता हूँ, जो लेवल आपको अगर एक दिन पहले ही मैंने बताया, जैसे आज मैं अगर लेवल बताऊँगा कल के लिए कुछ, तो कल भी मार्केट में आऊँगा लाइव। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था, उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन होता है मैं वापस से यहाँ पर आया और वीडियो आपको वापस से यहाँ पर दिखाने के लिए आ गया कि भाई आप आज क्या करना है। देखो प्रीवियस डे में अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो सीधी सी बात है वो उसका नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है जब लाइव मार्केट आता ना, तो असली परीक्षा आपकी लाइव मार्केट में होती है कि लाइव मार्केट के अंदर आपको सही जानकारी अगर होगी ना, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लोगे। इसी के साथ मैंने दोस्तों यहाँ पर ये बताया था बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में लाइव में आकर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 44,000 रुपये से मैंने बैंक निफ्टी को बाय का दिया था, ठीक है। जैसे इसमें बाइंग का दिया मैंने लेवल, इसमें आपको साफ साफ बता दिया था कि इसका सिंगल मतलब एक टारगेट रहेगा 44,130 रुपये का रहेगा, दूसरा टारगेट इसका रहेगा 44,250 रुपये का। इस दिन मार्केट ने आप विश्वास मानिएगा लगभग 500 रुपये तक का मार्केट ने हाई बनाया, ये वाला आप देख सकते हैं कि जिस तरीके 500 रुपये तक का हाई बनाया था मार्केट ने, मतलब अपने पॉइंट से लेकर मार्केट ने काफ़ी अच्छा हाई ऊपर तक गया था। लेकिन मेरे पास में 250 तक के लेवल थे, इसलिए मैंने आगे कोई अपडेट नहीं दी है, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ में शेयर करी। दूसरा अगले दिन आपको ये तक बताया हुआ था। देखो ये चीज़ बताने का मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि भाई मैंने काम किया वो सक्सेस हुआ, नहीं, बल्कि मैंने किस हिसाब से लेवल दिया। भाई आपको जानकारी देने से पहले आपको ये तो पता होना कि भाई हम जिस व्यक्ति से सीखने जा रहे हैं उसे नॉलेज भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लेवल सिर्फ दिया जा रहा है और आ गया लेवल, ठीक है। यहीं पर जब मैंने ये वीडियो बनाया था इसमें आपको ये बताया गया था कि मार्केट का एक, जैसे गोल्ड के अंदर बताया था, सॉरी निफ्टी के अंदर बताया था 19,600 रुपये का एक लेवल पेंडिंग है, वो लेवल मार्केट लेने जा सकता है। आप अगले दिन देखेंगे तो आपको 19,600 रुपये का लेवल निफ्टी के अंदर दिखा भी था, 19,600 रुपये का। जैसे इसमें बताया गया था कि एक्सपायरी आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप उसमें जरूर पता चला होगा 19,584 रुपये का हाई बनाया था निफ्टी ने। और उसी के साथ आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी बता दिया गया था कि भाई बैंक निफ्टी में भी 44,750 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन उस दिन मार्केट भी काफ़ी अच्छा तरीके से गया और काफ़ी अच्छे तरीके से मूव भी किया था ऊपर की साइड में। और उसी के साथ आपको लाइव मार्केट में आकर फिर आपको जानकारी देखिए, ये मार्केट आपको यहाँ पर बताया था, मतलब कल एक्सपायरी था, कल ही के दिन आपको ये बता दिया गया था कि भाई मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है और गैप अप ओपनिंग के साथ में 750 तक के लेवल है, ठीक है। वो लेने के बाद में फिर क्या करना रहेगा, फिर मैं लाइव आया था। ऐसा नहीं कि देखो आपको 750 का लेवल दे दिया और उसके बाद में फिर आप कंफ्यूज हो गए कि यार ऐसा नहीं कि 750 के ऊपर अब मार्केट आ गया है, जैसे 950 तक गया, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर गया था। तो फिर मैं लाइव आया और लाइव आकर फिर मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दी थी कि भाई आप 850 के नीचे अगर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, तो 850 के ऊपर आपको बाय करनी है अगर सस्टेन करता है तो, और वरना 850 के नीचे आपको सेल भी करना रहेगा। और यही चीज़ मैंने आपको कहाँ पर बताई थी वही बता देता हूँ मैं आपको, लगभग यहीं कहीं आपको बताया था मैंने, इसी पॉइंट के आसपास, ठीक है। यहीं कहीं वीडियो बन रहा था और आपको ये भी बताया गया था कि अगर ये लेवल ब्रेक भी करता है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, दोबारा मौका देगा 850 का, ये भी उसमें बताया गया। साफ साफ क्लियर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से मार्केट नीचे आता है, कई लोगों ने घबराहट में हो सकता है 800 के आसपास भी एंट्री ली थी, लेकिन उनको बताया था कि मार्केट दोबारा जाएगा 850 तक और वहीं से आपको सेल करना है, ठीक है। उन जिनने सेल किया होगा उनको सिंगल टारगेट मैंने दिया था 44,490 रुपये का सिंगल टारगेट दिया था मैंने। उसी के साथ टारगेट दिया था 44,130 रुपये का टारगेट मेरा सेकंड टारगेट था, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से अगला मूव बनता है। तो अगला मूव यहाँ पर बना है मार्केट में, जैसे ये वाला वीडियो था जो अपन बना रहे हैं अभी। यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला चार्ट है,
है ना। यहाँ पर मार्केट आता है कितने तक, लगभग 400 रुपये के आसपास या 4-5 मतलब 500 के नीचे आता है। मतलब जो अपना फर्स्ट टारगेट था वो सेम डे डन होता है। मतलब लगभग 350 पॉइंट का एक ही टारगेट दिया गया, मतलब 850 रुपये से आप सेल करते हैं, 490 रुपये का आपको फर्स्ट टारगेट। अब देखो मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे सेम डे क्या हुआ था, इसके पिछले वाले दिन क्या हुआ था, 380 रुपये से बाय दिया, ओ सॉरी मतलब 44,000 रुपये से बाय दिया था बैंक निफ्टी, ठीक है। टारगेट मेरे पास में 44,250 पॉइंट का ही था, तो मैंने इतना ही दिया। अब वो मार्केट यहाँ से चल के 500 तक गया और 250 पॉइंट गया। मैं बाद में आपको ही बोल सकता था कि नहीं यार ये देखो टारगेट मेरा और ज़्यादा बढ़ा, नहीं, लेकिन इतना ही मेरे पास में टारगेट था तो मैं उतना ही दूंगा ना। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मेरे पास में टारगेट थे अच्छे खासे, 850 से अगर सेल हो रहा था, मार्केट इसके नीचे अगर आया तो मेरे पास में थे डायरेक्ट 490 रुपये का टारगेट दिया मैंने, मतलब सीधा सच्चा 360 पॉइंट का पहले ही टारगेट दे दिया। दूसरा टारगेट फिर यहाँ से 360 पॉइंट का दिया 130 रुपये का, तो ये भी टारगेट था मेरे पास में। आज आप देखेंगे मार्केट ने आराम से 130 रुपये का भी टारगेट लिया है। यहाँ पर ओपनिंग होते से ही मार्केट 139 रुपये का लो बनाता है ना। तो ओपन होते से ही मार्केट ने अपना टारगेट दिया, उसके बाद में फिर नीचे भी गया, लेकिन आज मेरे पास में कोई जेन्युइन लेवल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू एक बार अच्छी खासी बाइंग दे दी मार्केट ने, एक अच्छी खासी सेलिंग दे दी। और कितना चाहते हैं अपन मार्केट से, यही तो प्राइस एक्शन का जादू है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ये अपना प्रीवियस था जो आपके साथ मैंने छोटा सा शेयर करा थोड़े टाइम में। आप इन चीज़ से आपको ये पता चल गया होगा कि हम मार्केट में जब भी आपको लेवल दे रहे हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से लेवल देते हैं। जो टारगेट होता है वो अगले दिन भी काम आता है, ऐसा नहीं कि वही लेवल चल रहा है और वही लेवल हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ गोल्ड सिल्वर में भी लेवल देता हूँ मैं, जो अगर कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनको भी लेवल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा गोल्ड सिल्वर में, देखो इसमें भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। अब गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करिए इधर, ठीक है। इधर निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इनमें ट्रेड करिए। आगे चल के मैं फिर निफ्टी में भी बनाऊंगा वीडियो, आप चाहो तो उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और सारे के सारे जितने भी लेवल्स में बताता हूँ सारे पेपर ट्रेड के हिसाब से होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो सीखने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मेन पॉइंट पे, जिसके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है, ताकि मेरी भी बात बनी रहे और आपका भी काम हो जाए कि यार कम से कम जो सीखने आया तो वो तो सीखें। यहाँ पर बात आती है, देखो सीखने के लिए जितनी चीज़ मैंने पीछे बताई ना वो भी आपके सीखने लायक ही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, बस आपको सीखने की ज़रूरत होती है। आपका नज़रिया कैसा है वो मायने रखता है। अब जिस नज़रिए से मार्केट में देखेंगे ना उसी नज़रिए आपको दिखेगा। अगर आपको मार्केट बाइंग का दिख रहा है, समझना इस बात को, मैं अब आ गया हूँ अपने टॉपिक पर ही बात कर रहा हूँ। अब टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा, पूरी एनर्जी के साथ में यहाँ पर फोकस रहिए, है ना। यहाँ पर टोटल आपका जो है वो नज़रिया का खेल है ना। आप जिस नज़रिए से मार्केट को देखोगे ये नज़रिया उसी तरीके का मार्केट आपको दिखाएगा यहाँ पर। मतलब अगर आपने देखा कि भाई मुझे मार्केट सेल दिख रहा है तो आपको ही सेल दिखेगा, वो चाहे पूरी 90% दुनिया को बाइंग दिख रही हो, लेकिन आप उन 10% लोगों में पहुँच गए जिनको मार्केट सेल दिख रहा है, समझना। अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 90% वाले गलत नहीं हो सकते और 10% वाले सही नहीं हो सकते, भैया ये भी सही हो सकते हैं। यही तो मार्केट है, यहाँ पर 1% लोग वाले भी सक्सेस हो जाते हैं और 90% लोग वाले भी बैठे रहते हैं। तो यही तो मार्केट है। आपको क्या करना है, आपका नज़रिया सही करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई मैं जिस नज़रिए से मार्केट को देख रहा हूँ वो मेरा नज़रिया कैसा है। भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं मार्केट में ओवर ट्रेड करने के चक्कर में पड़ गया हूँ, समझना पहले बात को मैं क्या समझा रहा हूँ। अधिकतर लॉस अपने ओवर ट्रेड के चक्कर में ही जाते हैं कि किस तरीके से अपना ट्रेड बन रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है। दूसरा अपना लॉस होने का मेन कारण क्या है कि भाई हमारा होप ट्रेडिंग हो जाती है ना। होप ट्रेडिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। होप ट्रेडिंग जैसे कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली ट्रेडिंग होती है। फ़ायदे वाली ट्रेडिंग कैसे होती है, ये मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक ऊपर गया, है ना। अब मुझे क्या लगा कि भाई जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कुछ लोगों ने मान लिया, क्या मान लिया कि भाई अब मार्केट ऊपर ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो होप लेकर बैठ गए यहाँ पर। ये होती है होप ट्रेडिंग। वो चाहे मार्केट उनको दिख रहा है क्लियर कि नीचे आता जा रहा है, कुछ भी ऊपर के पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, वो होप लेकर बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये होती होप ट्रेडिंग, है ना। मतलब सारी दुनिया से अलग सोचना। भाई हमें तो हमारा तो हमको पता है कि हमने जो प्राइस लगाई वो हम गलत नहीं हो सकते। हमको 100% यकीन है कि हमने जो सोचा है वही सही है। बाकी सब कुछ टेक्निकल भी गलत है, प्राइस एक्शन भी गलत है, चार्ट पैटर्न भी गलत है, वो सब चीज़ों गलत मानते हैं, बस खुद को सब सही मानते हैं। इसको कहते हैं मन की ट्रेडिंग भी बोलते हैं। आपका जो मन करेगा वो आप ट्रेड करेंगे, आपको किसी की नहीं सुनना है ना। ऐसे लोगों में क्या होता है कि कभी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे और कभी एकदम लॉस कर बैठेंगे और लॉस भी पूरा दे देंगे, है ना। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये होप ट्रेडिंग से बचना है। दूसरा अपना नज़रिया ऐसा बनाना है कि जो मार्केट कह रहा है, देखो मार्केट से बड़ा भगवान कुछ नहीं है ना। इस मार्केट के लिए मतलब ये नहीं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर, क्योंकि देखो क्या होता है, गुजराती कहावत है, आप उस बात को हमेशा ध्यान रखना
इस चीज़ को गलत मत लेना, हमेशा याद रखना इस बात को कि भाई भाव भगवान छे, मतलब भगवान है ये मार्केट, ठीक है ना, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप ये समझिए, अगर भाव यहाँ पर ये दिख रहा है तो ये भगवान है, और भगवान कभी गलत नहीं होता है ना, ये भगवान कभी गलत नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे अगर प्राइस यहाँ से गैप डाउन ओपन हुई है तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से हर बार मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो हर बार गैप फिल करने नहीं जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन मार्केट गैप डाउन हुआ या गैप अप हुआ, जैसे चलो ठीक है लकीली यहाँ पर बात करें, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये गैप फिल करने नीचे आ गए, अब यहाँ की जगह क्या बोलोगे आप कि भाई गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट को तो यहाँ जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं गया ना, वो यहीं तक ही घूमता रहा, बाहर इसी प्राइस के आसपास ही घूमता रहा। तो होता क्या है कि मतलब आप इस बात को समझिए कि जो प्राइस चल रही है ना, आपको उस प्राइस को मानना पड़ेगा, आप उस प्राइस के आगे मत सोचिए, ठीक है। यही है प्राइस एक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई मूविंग एवरेज लगाओगे, मैं आपके सामने एक मूविंग एवरेज कोई सा भी एक लगा के बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर अपन एक मूविंग एवरेज लगा, ये मैंने आपके सामने एक मूविंग एवरेज लगाया। अब इस मूविंग एवरेज में देखिए कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी आपको कि मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्राइस दिखा रहा है कि भाई यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। ये आपको मूविंग एवरेज दिखाता है, मतलब कोई भी आप मूविंग एवरेज करनी, आप कोई सा भी चीज़ यूज़ करिएगा उसके अंदर क्या दिखाएगा, आपको आगे वाली चीज़ दिखाएगी कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ये होती है अपनी होप ट्रेडिंग होती है कि भाई मार्केट यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इसको होप ट्रेडिंग नहीं बोल सकते। ये क्या होता है, देखो मार्केट में कहीं ना कहीं तो जाएगा ना मार्केट, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, तो ये हमें एक रास्ता दिखाता है यहाँ तक होता है। लेकिन प्राइस एक्शन क्या करता है, प्राइस एक्शन कुछ दिखाता नहीं है। प्राइस एक्शन क्या करता है भाई, अब वो ये बताता है कि भाई अब जो भाव चल रहा है ना आप उस पर विश्वास करिए, वो ये दिखाता है आपको, आप और किसी चीज़ पर विश्वास मत करिए। उसका सिर्फ मतलब यही होता है कि भाई अगर मैंने इस लेवल को ब्रेक किया है, एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, अगर मैंने इस लेवल को ब्रेक किया है तो मुझे ऊपर ही जाना है, ये इसका सीधे सा सिद्धांत होता है। वो ये कहता है कि मैंने अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो मुझे नीचे ही जाना है, मैंने अगर इस कैंडल के नीचे आया हूँ तो मुझे नीचे ही जाना है, मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब उसने क्या बोला है कि मैं इस लेवल को नीचे जा रहा हूँ तो मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, इस चीज़ को फॉलो किया, इस चीज़ को फॉलो किया, वो सिर्फ ये बताता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस एक्शन का सीधा सा मतलब है जो दिख रहा है ये उस पर विश्वास करता है। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा आप घूमने की कोशिश मत करिएगा, आपको सिर्फ क्या देखना है, जो दिख रहा है ये उस पर विश्वास करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको ये पता है कि भाई मार्केट अगर मैंने यहाँ से गैप अप ओपन किया है मार्केट को, तो ये कोशिश करेगा कि मार्केट को नीचे लाने की, है ना। लेकिन ये हर बार तो नहीं होगा ना। ये क्या करता है, सिर्फ ये कोशिश करता है कि भाई मैंने इस लेवल को ऊपर ओपन किया है तो मुझे यहाँ तक ऊपर जाना है जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता। मेरी जो लास्ट कैंडल थी जिस पर सबसे ज़्यादा बायर थे, ये सिर्फ एक और बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरी तरीके से काम करता है, इसका साफ़ सुथरा काम है। देखो हम भी क्या कर रहे हैं, यही चीज़ हम भी करते हैं, डिमांड और सप्लाई पे ही चल रहे हैं। मतलब किसी प्रोडक्ट की अगर हम कोई मार्केट में कोई भी सामान लेने गए, सीधी सी बात है, उसकी प्राइस कब बढ़ेगी, उसकी प्राइस जब बढ़ जाएगी ना, जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन सप्लाई क्या है, बहुत कम है। अब जब सप्लाई कम है तो डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, और जब डिमांड कम है तो भाई सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या हुआ, जब डिमांड कम होगी तो क्या सप्लाई भी आते रहेंगे। जब चीज़ को लोग खरीद ही नहीं रहे हैं तो वो मार्केट में धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इकट्ठे तो हो ही जाएगी ना। कितनी होएगी फिर चीज़ें, मतलब जब एक साथ में बहुत सारी, जैसे कोई फसल है, फसल भी क्या करती है, जब मार्केट में बहुत सारी एक साथ बहुत सारी फसलें आ जाती है तो उस टाइम में प्राइस गिरती है, कम नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है, लोग उतने हैं नहीं कि उन चीज़ों को लेने वाले हो। जब लेकिन लोग ज़्यादा हो जाते हैं ना लेने वाले, और जब सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होता है, प्राइस अपने आप गिर जाती है। तो ये चीज़ हमें क्या होता है, प्राइस एक्शन यही चीज़ हमें यहाँ दिखाता है कि भाई मार्केट में कब चीज़ों का डिमांड हो रही है और कब सप्लाई हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए क्या होता है, एक चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं इसको हटा रहा हूँ मूविंग एवरेज को, क्योंकि अभी ये कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। हम यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, वो है वॉल्यूम। आप चाहो तो वॉल्यूम देख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नहीं दिखेगा वो, है ना। आपको वॉल्यूम देखने के लिए फ्यूचर का चार्ट लगाना पड़ेगा, उसमें दिखेगा प्रॉपर ये। तो मैं यहाँ पर आपके कहने पर एक बार मैं फ्यूचर का चार्ट भी लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये क्लियर दिखे। अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम सेट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर वॉल्यूम सेट किया, ठीक है। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या चीज़ महसूस कर रहे हैं आप ज़रा ये देखिएगा कि मार्केट में जब ये, आप यहाँ देखिए, जब ये सेलर्स मार्केट में गैप अप ओपन होता है, सीधी सी बात है गैप अप होने का हुआ क्यों है, आप ये देखिए ना। गैप अप तभी गैप डाउन कब ओपन होगा, जब सीधे से दिख रहा है ना आपको कि जब सेलर ज़्यादा होंगे।
अगर सेलर ज़्यादा हैं तो गैप डाउन ओपन हो गई होगा। जब मार्केट को ये इतना नीचे खींच कर लेकर आए हैं, और अगर मार्केट इस दिन में अगर नीचे ओपन भी हुआ तो इसमें आश्चर्य की कोई बात होना ही नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर टेंशन होना ही चाहिए। जब इतनी बड़ी रैली आ रही है ना, हमको ये क्लियर कट होना चाहिए कि भाई सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, जब भी तो मार्केट को इतना तेज़ी से नीचे लेकर आ रहे हैं। मतलब कोई भी यहाँ पर कोई अगर बाइंग का सोच भी रहा होगा ना, तो बाइंग ले ही नहीं पा रहा होगा, और अगर ले रहा होगा ना तो सिर्फ उसके साथ में ट्रेप ही हुआ होगा। कोई ना कोई ऐसा हुआ होगा जिसने बाइंग करी होगी कि यार अब ये लेवल आ गया, मुझे यहाँ से बाय कर लेना चाहिए, लेकिन वो फंसते ही चला गया होगा, है ना। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब इतनी तेज़ी से मार्केट आ रहा था तो यहाँ पर क्या था, सेलर बहुत ज़्यादा थे। अब सेलर्स ज़्यादा थे तो क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू नीचे आता गया। मार्केट ने अपने डे के हाई ब्रेक भी नहीं किया, और हाई ब्रेक नहीं किया और फिर से नीचे आ गया मार्केट। अब जब यहाँ पर ये देखेंगे ना, ये देखिए ज़रा वॉल्यूम कितने ज़्यादा बड़े बड़े बन रहे हैं। वहीं पर मार्केट जब यहाँ तक भी आ गया ना, आप समझिए, देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। अब कभी भी देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर आपको अगर ध्यान देते बने ना तो आप ज़रूर ध्यान देती है। अगर कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, वरना आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि ये क्या कोई मैटर नहीं करती है ना। आप यहाँ पर देखिए, इस चीज़ से आप समझ जाना कि मार्केट में होने क्या वाला है। देखो मैं बहुत बारीक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो, वरना वॉल्यूम नहीं समझना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट है, ये भी है ना, इसे समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का ही डिपेंड करता है, आपके डिमांड एंड सप्लाई पे तो पता चलेगा, और उसी का तो एक बेस बनता है, उसी को हम वॉल्यूम कह रहे हैं कि भाई जब एक बेस तैयार होगा तो ही तो हमें पता चलेगा ना कि भाई किस तरफ वॉल्यूम ज़्यादा है, बायर तरफ वॉल्यूम ज़्यादा है कि सेलर तरफ ज़्यादा है, ताकि उस हिसाब से मार्केट में डिमांड और सप्लाई होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए अब सेलर का कितना ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है, हाई दिखा रहा है, उसके बाद बाइंग मतलब बायर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर लोगों ने खरीदी भी अच्छी खासी करी। क्यों, सीधी सी बात है यार कि जब मार्केट में एक गैप डाउन ओपन हुआ तो लोग बाइंग का सोचेंगे यहाँ पर, तो मार्केट में यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम तैयार हुई। लेकिन अगले ही पल जब मार्केट देखिए, यहाँ पर एक कैंडल ये और एक कैंडल है, दो कैंडल का वॉल्यूम आप चेक कर रहे हैं कितना ज़्यादा है। मतलब आपको यहाँ पर देखो और क्लियर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आप देखिए, आपको अब क्लियर दिखेगा। देखिए एक ये कैंडल है, इसका वॉल्यूम ये वाला हो गया, ये वाली कैंडल है, इसका वॉल्यूम ये वाला हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा हाई वॉल्यूम है, फिर भी मार्केट क्या क्या इतने ज़्यादा वॉल्यूम होने के बाद में भी, सेलर के वॉल्यूम के बाद में मार्केट ऊपर गया। लेकिन ऊपर जा रहा है, लेकिन देखो वॉल्यूम देखो आप, ये वाली कैंडल इसका वॉल्यूम कितना है, इतना। जबकि ये कैंडल अगर कायदे से देखा जाए तो इससे बड़ी कैंडल थी, लेकिन इसका वॉल्यूम तो इसके ऊपर जाना चाहिए था ना, लगभग ये वाली ग्रीन कैंडल को यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन ये आया क्या, नहीं आया। कारण आप सीधा सा समझिए कि जब इतना ज़्यादा सेलर का वॉल्यूम है तो मार्केट कैसे इस लेवल के ऊपर जा सकता है। आप खुद कंपेयर करके देखिए कि जब मार्केट ने इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेड कर रहा है, सेलर इतने ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर हैं, तो वो कैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट जा सकता है। सीधी सी बात, उसको वापस आना था। यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैप तैयार हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैप तैयार हुआ, लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पर प्लानिंग करके रखी थी कि भाई मार्केट यहीं तक जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन क्या था, कुछ लोगों ने यहाँ पर भैया सी खरीदा, 100% सी खरीदा। जो देखो स्कैल्पिंग करते हैं ना, स्कैल्पिंग में क्या होना चाहिए, स्कैल्पिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे आपका दिमाग एकदम, जैसे आप स्कैल्पिंग वाला इंसान कैसे होता है, आप उसको एकदम बारीकी समझने की कोशिश करिएगा। एक ड्राइवर की तरह होता है, एक ड्राइवर इक्वल टू, अगर यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडर मान लेते हैं ना, और अगर आप स्कैल्पिंग करते भी हो ना, तो आपको एक ड्राइवर की तरह होना ही चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, आपको एक ड्राइवर की तरह होना ही चाहिए। नहीं हुए तो आपका एक्सीडेंट होना पक्का है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका लॉस होना पक्का है। आप समझ रहे हो मैंने क्या एग्जांपल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने एकदम रियलिटी कर रहा हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप एक ड्राइवर की तरह होना चाहिए। अगर आप कार, अब जैसे आपके पास में कार है, ठीक है, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप क्या करते हो वहाँ पर यार, अगर कोई एकदम से बाइकर, आपको नहीं पता, आप एकदम हाईवे पे चले जा रहे हो, समझना है ना। हाईवे मतलब हो गया ये वाला मार्केट, ठीक है, एकदम वन वे मार्केट है ये वाला। आप एकदम सही साइड चले जा रहे हो, आपका 4 लेन है, ये बढ़िया तरीके से आप चले जा रहे हो, रोड अच्छा बना हुआ है, आप प्रॉपर एकदम चले जाए। इमेजिन करिएगा, इमेजिन करने का मार्केट में पैसा बहुत मिलता है ना। आप एकदम 4 लेन पे चले जा रहे हो, जैसे आपको एकदम दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉपर तरीके से आपकी फैमिली के साथ बैठे हुए और एकदम प्रॉपर ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, सही साइड, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे खासे हंसी मजाक में चलते जा रहे हो। लेकिन अचानक कोई स्क्वायर आया, स्क्वायर नहीं मतलब कोई, जैसे ही कोई बाइकर आया या फिर कोई भी बोलेंगे यहाँ पर एकदम से ओवरटेक करने लगा आपसे, आपका दिमाग एकदम से सडनली क्या करेगा, या तो एक्सीलेटर से पैर हटवाएगा या फिर ब्रेक लगवाएगा। यही करोगे, अचानक आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी कंट्रोल करोगे। शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों, गाड़ी को कंट्रोल करोगे। क्यों करोगे कंट्रोल, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने गाड़ी कंट्रोल नहीं करी तो मैं, मेरे साथ में पूरा परिवार, सब कोई, गाड़ी भी, हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को बहुत बारीकी से लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा।
स्कैल्पिंग में क्या होता है, सेम यही चीज़ होती है। हमारे दिमाग में हमेशा एक ड्राइवर की तरह सोच होना चाहिए कि भाई किस तरीके से मार्केट चल रहा है, हमें क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए। अगर हमने टाइम पर ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक मतलब हो गया आपका, आप यहाँ पर ब्रेक को समझिए स्टॉप लॉस जो होता है आपका वो। देखो आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना, शायद ही आपको इस तरीके से समझाएगा। अगर फिर भी आपके कमेंट नहीं आए ना दोस्तों, चैनल अगर आगे ग्रो नहीं किया ना, मतलब आप सब्सक्राइब करिएगा पहले तो। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। यहाँ पर ब्रेक हो गया आपका, ब्रेक किसके बराबर हो गया, आपके स्टॉप लॉस के बराबर हो गया। आपका हाईवे क्या हो गया, वन वे मार्केट को दर्शा रहा है। आपका वन वे मार्केट चल रहा है, आप बिंदास चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्यों डरना किसी चीज़ से, हल्के हल्के ब्रेकर तो आएंगे। ये आया हमारे ब्रेकर हल्का सा, फिर यहाँ पर आया, फिर ये हल्का ब्रेकर आया। अब इनको ब्रेकर की तरह देखिए ना, गाड़ी चल रही है, ब्रेकर आया, वापस जंप करके वापस हो गए, आपका आया, लेकिन आपका प्रॉफिट तो हो रहा है ना। तो आप प्रॉफिट चलिए, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस उसको ट्रेलिंग करते चलिए, मतलब जब ब्रेक की ज़रूरत लग रही है जब ब्रेक दबाइए, वरना आप चलते जाइए। यही आपका स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस का आप ईजी हो गया है आपका समझना, आप समझ गए ना। स्कैल्पिंग करना मतलब क्या हो गया, आप रिवाइज स्टॉप करिए। स्कैल्पिंग का ओरिजिनल मतलब ही यही होता है कि आप रिवाइज स्टॉप करिए, ठीक है। रिवाइज स्टॉप मतलब आप समय के हिसाब से ब्रेक लगाते जाइए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्राइस एक्शन का सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या था, आपको यहाँ पर एक समझना, वो आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया है ना। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपने कि भाई वॉल्यूम को किस तरीके से समझा, डिमांड एंड सप्लाई को किस तरीके से समझ लिया। दूसरा, बिना किसी इंडिकेटर के भी हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं ये भी आपने समझ लिया। अब आता है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में किस तरीके से निकालना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है ना। आप क्या करिए, कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप है ना बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश मत करिएगा। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। ये वाला लेवल हो गया मान लो, चलो ठीक है, आज की बात करते हैं। अब आज का मार्केट है तो ये सपोर्ट हो गया है, ये रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है मार्केट का और यही मार्केट का, क्योंकि हम मान लो कि इतना कुछ हमने देखा ही नहीं, मार्केट यहीं पर ही ओपन हुआ और इतनी 2-4 कैंडल हमने बस देखी है। इतना तो बाद में ओपन हुआ है ना, ये बाद में चला है। हम मान लो यहीं कहीं हम रिसर्च कर रहे हैं, यहीं पर हम एनालिसिस कर रहे हैं मॉर्निंग में होते से 1 या 2 कैंडल के बाद। ये सीधा सा ये लॉजिक बनाइए ना आप, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो मुझे मार्केट में बने रहना है, इसके ऊपर आएगा तो मुझे बाय करनी है, मतलब मुझे सी खरीदने हैं, इसके नीचे आएगा तो मुझे पी खरीदनी है। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका ये तैयार हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देखो प्राइस एक्शन में हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, आप यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर ये बनी 2 कैंडल तैयार हुई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लो आपने यहाँ पर 2 कैंडल में यहाँ पर प्रॉफिट आपने बुक कर ही नहीं पाए, होता है कई बार ऐसा, या फिर हमारी लालच भी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। मतलब क्या होता है कि मान लो हमने इस कैंडल पे जैसे ही इसने लो ब्रेक किया, हमने यहाँ पर तुरंत पी खरीदी। पी खरीदने के बाद मार्केट ने ये 2 कैंडल बनाए, यहाँ तक मार्केट आया, और हो सकता है हमारी कभी एंट्री यहीं पर ही मिली हो, हम यहाँ से एंट्री चाह रहे हो लेकिन यहाँ नहीं मिली, यहाँ पर मिली हो। और यहाँ पर आके मार्केट ने, हम जब प्रॉफिट बुक करना चाह रहे तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि यार ऑलरेडी वो 50 पॉइंट तो निकल गया है ना, 50 पॉइंट का छूट गया है। अब मेरे को मिल कितने रहे हैं, 20 पॉइंट ही मिल रहे हैं। 20 पॉइंट का मतलब टोटल वो जोड़ने बैठ जाएगा कि यार 70 पॉइंट का प्रॉफिट था, जिसमें से 20 पॉइंट ही मुझे मिल रहे हैं, तो वो क्या जोड़ने बैठ जाएंगे। हम यहाँ पर ये जोड़ते हैं कि यार एक काम करते हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं, कम से कम 25-30 पॉइंट तो और बढ़ने दो। अगर हमारा पॉइंट और नीचे आएगा तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 25-30 पॉइंट का और बढ़ जाएगा, तो हम टोटल 40 से 50 पॉइंट के प्रॉफिट में हम निकल जाएंगे, ये सोचेंगे। पर ये नहीं सोचेंगे कि यार हमें 20 पॉइंट भी तो मिल रहे हैं, ये नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे, अगर 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा तो निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये छोड़ दिया है ना पीछे, तो ये दिमाग में नहीं है हमारे कि यार हमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना उस चीज़ को हम दिमाग में नहीं रख रहे हैं, जो छूट गया है हम उस पॉइंट को ध्यान में रख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से निकले। अब अगली बार क्या हुआ, जैसे मार्केट यहाँ तक आया, एक कैंडल ऊपर गई, अरे फिर सोचा यार अभी तो 20 का हो रहा है, तब तो 5 पॉइंट का ही हो रहा है, क्योंकि इतना ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी 5 पॉइंट का ही बचेगा। फिर नीचे आए, अब 10 पॉइंट का होगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, अब लॉस होना स्टार्ट हो गया, और इसमें बड़ा लॉस हो जाएगा। इसमें कम से कम 70 पॉइंट तक आप लॉस में पहुंच जाओगे। मतलब जो आप 20 पॉइंट के प्रॉफिट में थे वहाँ पर आप 70 पॉइंट के लॉस में पहुँच गए। फिर धीरे धीरे अगर आप नहीं निकाल पाए तो आप क्या करोगे, अरे अब मैं वेट कर लेता हूँ, ये तो मेरा रेजिस्टेंस है ही। आप यहाँ पर ये सोचोगे कि ये तो मेरा रेजिस्टेंस है, यही मेरी रिसर्च है, इसके ऊपर जाएगा तो ही मेरे को सी करनी है। अब आप वेट करोगे, अब आपका यहीं पर काम ख़त्म हो गया। अब आपने जितनी भी एनालिसिस सीखी, अगर आपने जहाँ पर यूज़ करना चाहिए था, अगर आपने नहीं किया ना तो आपका काम ख़त्म। अब आपने क्या किया, अब आप यहाँ पर वेट करने बैठ जाओगे। कहानी समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पर प्राइस आएगी, अब आपको पता है जिस प्राइस से आपने एंट्री ली ना वो प्राइस भी नहीं आपकी आखिरी में आपको मिल रही है। मतलब जहाँ पर आपको 20 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, अब वो प्रॉफिट आपका बल्कि आप 20 से 30 पॉइंट के लॉस में निकलोगे यहाँ से।
फिर अगले दिन आपका माइंडसेट क्या होगा, रिकवरी वाला। यार कल लॉस हुआ था तो उसे कवर करना है। मतलब आज आप प्रॉफिट के लिए बैठे थे, आप समझना, आज आप प्रॉफिट के लिए आए थे, कल आप आओगे ना तो कल आप आओगे रिकवरी के लिए। वो चाहे 20-30 पॉइंट का हो, मतलब या तो भी 20,000 का लॉस हो, या 50,000 का लॉस हो, या 1 लाख का लॉस हो, या 5,000 का हो, या 500 रुपये का हो, जो भी होगा, लेकिन कल आप आओगे ना। तो सीधी सी बात है कि इसमें मार्केट में जब भी हम नेक्स्ट डे ट्रेड करने आते हैं तो हमारा मेनली क्या होता है, जो प्रॉफिट का आज होता है कल हमारा रिकवरी वाला मोड बन जाता है। और जैसे ही आपका रिकवरी वाला मोड तैयार होगा ना, आप मार्केट में प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा करेंगे। इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना यहाँ पर ये है कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बहाने से आपको बताने का मेन कारण ये था कि आपको क्या है कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को नहीं, आपको मार्केट को देखना है। देखो प्रॉफिट और लॉस तो मार्केट को देना होगा और वो देगा और वो लेगा भी। आपको सीधा सीधा यहाँ पर प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, आपको और ज़्यादा कोई ड्रामेबाजी में नहीं लगना है। इससे ज़्यादा कुछ मत सोचिए, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या क्या समझ लिया आज के लिए, मेरे हिसाब से इतना बहुत है, और बाकी का और आगे बताऊँगा। उम्मीद है कि अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपन ने आज देख लिया इसमें कि किस तरीके से ट्रेड होना है, क्या क्या चीज़ लेवल पर अपने को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। रैली किस तरह से होना चाहिए, अपन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या ध्यान देना चाहिए, स्कैल्पिंग किस तरीके से करना चाहिए। उम्मीद है वही बताया होगा आपको, ड्राइवर वाले एग्जांपल से आप समझ गए होंगे उस चीज़ को अच्छे से। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए आप, अब वो समझ गए होंगे। आपका स्टॉप लॉस बार बार क्यों हिट हो रहे हैं उसका कारण भी मैंने आपको बता चुका है। आप वीडियो को, अगर चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरी, हमारे जो लॉस होने का मेन कारण है, वो लॉस होने का मेन कारण क्या है वो भी दिखा दिया। दूसरी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपके काम ही आएगी वो। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बड़ी कैंडल तैयार हो, है ना, और उसके बाद में भी जब भी कोई बड़ी कैंडल तैयार हो, इस कैंडल को, इन दोनों कैंडल को अवॉइड करने की कोशिश ही करना हमेशा। जैसे ये वाली हो गई, है ना, बाइंग में भी ये वाली हो गई। आपको ट्रेड कहाँ पर, यहाँ पर लेना है, और आपको ट्रेड यहाँ पर लेना है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जब अगर आप यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे ना तो ये आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा, आप यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे तो आपको ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा, चाहे बाइंग साइड जाए सेलिंग साइड जाए। देखो ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड में आप क्या देख रहे हो, मैंने आपको क्या बोला, नजरिए का खेल है पूरा ये। आप इस चीज़ में या तो बाय देखोगे या फिर आप सेल देखोगे, ठीक है। इन दोनों के अलावा आप कुछ नहीं देखने वाले हो। इसलिए आप क्या करिए कि सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान दीजिए जितना हो सकता है। आप क्या करिए कि भाई मैंने यहाँ पर ये देखा है कि मुझे सिर्फ ऐसे पॉइंट से ही इसमें सेल करना है और ऐसे पॉइंट से मुझे बाय करना है, बस। आप इसके अलावा और कुछ देखने की कोशिश ही मत करिए। देखिए वीडियो बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, अभी मेरा स्टार्टिंग चैनल ही है जैसा आपको पता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद है कि कुछ सालों बाद भी अगर आप वीडियो देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, गारंटी देता हूँ कि उस टाइम तक भी आपको इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। वो एक अलग बात है कि भाई मार्केट में सब चीज़ चलती है, सब तरीके का होता है, मैं ज़्यादा वो डिस्कस में नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। ये मेरा चैनल है दोस्तों, इस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। ये चैनल सिर्फ आज के लिए नहीं है, मैंने गारंटी से कह रहा हूँ आपको, वापस से इसको सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी इसमें ग्रो करिए। साथ ही साथ ये एक भविष्य के लिए चैनल है आपका दोस्तों, और मैं गारंटी से कहता हूँ बहुत जल्द जब ये चैनल ग्रो करने लगेगा ना तो ये चैनल बहुत जल्द नंबर 1 चैनल बनेगा। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से मैं इसके बारे में समझाना स्टार्ट किया है ना मैंने, इस चैनल को जिस नज़रिए से मैं इस मार्केट को देखता हूँ ना, वही नज़रिए एक दिन आपका भी बन जाएगा। बस आपको साथ में बने रहना है, तो आप भी बढ़िए, हम भी बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आगे ग्रो करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेडिंग की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।